4 बोगियां हैं और ये यही 4 बोगियां हैं जिसको उपद्रवी अपना निशाना बनाए थे। और अभी जो उसका स्थिति है वो जलने के बाद जो मतलब कि अवशेष बचा है वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। ये देखिए वो कंबल है और यही वो कंबल है जो कि यात्रियों को प्रोवाइड करवाया जाता है, एसी बर्थ में बैठने वाले यात्रियों को प्रोवाइड करवाया जाता है। और वो बिल्कुल अब राख बन चुका है, खाक बन चुका है। नीचे का मैं आपको दृश्य दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो भी उपद्रवी थे, जो भी मतलब कि असामाजिक तत्व थे, वो पत्थरों के बौछार से ट्रेन को मतलब कि चोटिल किए, ट्रेन को मतलब कि नुकसान पहुंचाए। और अपने मोबाइल डिस्प्ले पे देख रहे हो कि कितना मतलब कि पत्थर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बिखरा पड़ा है। और ये जो पत्थर होते हैं वो रेलवे ट्रैक के नीचे होते हैं, लेकिन जो उपद्रवी थे वो इस मकसद से आए थे कि किसी न किसी प्रकार से मतलब कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाए। और ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या बोलते हैं कि नाजायज़ है। किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। और एसी बर्थ के अंदर किस प्रकार से उपद्रवी अपना मतलब कि निशाना बनाए हैं, अपना क्या बोलते हैं कि देखिए ये जो पत्थरें हैं अभी भी वो गवाही दे रही है कि कितना भयावह थी तस्वीर उस समय के। देखिए ये वो क्या बोलते हैं कि A1 बर्थ है और A1 बर्थ के अंदर की क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पे। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कल दिन में जो भी मतलब कि अग्निपथ का विरोध कर रहे थे उसके कुछ असामाजिक तत्व आए और इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिए। और यही वो हटिया एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको कल उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि अंदर का जो दृश्य है वो दिखाने का कोशिश करें कि किस प्रकार इसमें उपद्रवी आए थे और आग के हवाले ट्रेन को कर दिया। अंदर का जो दृश्य आप देख रहे होंगे मोबाइल पे, और हम लगातार कल से आपको मतलब कि ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और अभी जो मौजूदा स्थिति है वो शांत है। हालांकि यहाँ पे जितने भी मतलब कि पुलिस बल हैं वो अभी भी मौजूद हैं। वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सब जो अवशेष बचे हुए हैं जो ट्रेन के अंदर थे, जो क्या बोलते हैं कि रेल प्रोवाइड करवाती है यात्रियों को, ये बेड रोल है और ये कंबल है जिसको मतलब कि जलाया गया है। मतलब कि ये ट्रेन के अंदर थे और इसको जलाया गया है और अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है और बिल्कुल अवशेष बन चुके हैं। और अगर आंकड़ा लगाया जाए तो मतलब कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और ये जो 4 बोगियां हैं और ये यही 4 बोगियां हैं जिसको उपद्रवी अपना निशाना बनाए थे। और अभी जो उसका स्थिति है वो जलने के बाद जो मतलब कि अवशेष बचा है वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। और ये दूसरा बोगी है और वो तीसरा बोगी है और वो एक चौथा बोगी था जिसको पूरी तरीके से मतलब कि नष्ट कर दिया गया है जला करके। ये दिखाइएगा सत्यम जी, ये जो अवशेष है यही झकझोरने वाली मतलब कि दृश्य है, किस प्रकार से उपद्रवी आए थे और किस प्रकार से अभी तक ये मतलब कि यहाँ से धाह फेंक रहा है। क्या बोलते हैं कि जो आग के लपटी इतना तेज़ थी, इसमें कुछ नहीं बचा है। ये बिल्कुल नर कंकाल जिसको बोलते हैं, ये ट्रेन कंकाल बन कर रह गया है। और इसके अंदर जो भी सीट होते हैं, जो भी मतलब कि फैंस होते हैं, जो भी क्या बोलते हैं कि अंदर जो भी मतलब कि चीज़ें होते हैं उसमें कुछ नहीं बचा है। बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अवशेष बचा है। और यहाँ के जो क्या बोलते हैं कि वरीय पदाधिकारी, उनका कहना है कि कल जो घटना घटित हुआ है उससे करोड़ों रुपए का नुकसान है। और ये नुकसान क्या बोलते हैं कि सरकार का नहीं है, नुकसान आम जनता का है। कहीं ना कहीं इसमें आम जनता सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं इसी से यही वो ट्रेन है जो कि इस्लामपुर से चल करके बिहार से चल करके झारखंड जाती है। और कल दोपहर में इसको मतलब कि निशाना बनाया गया और निशाना बनाने के बाद इस प्रकार इसको मतलब कि नष्ट कर दिया गया, इस प्रकार इसको जलाया गया कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा है। इसके अंदर बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अवशेष बचा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि जो आग लगने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं वही बचे हैं। नीचे का मैं आपको दृश्य दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो भी उपद्रवी थे, जो भी मतलब कि असामाजिक तत्व थे, वो पत्थरों के बौछार से ट्रेन को मतलब कि चोटिल किए, ट्रेन को मतलब कि नुकसान पहुंचाए। और अपने मोबाइल डिस्प्ले पे देख रहे हो कि कितना मतलब कि पत्थर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बिखरा पड़ा है। और ये जो पत्थर होते हैं वो रेलवे ट्रैक के नीचे होते हैं, लेकिन जो उपद्रवी थे वो इस मकसद से आए थे कि किसी न किसी प्रकार से मतलब कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाए। और ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या बोलते हैं कि नाजायज़ है। किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आंदोलन करना आपका अधिकार है, लेकिन उपद्रव करना अपराध है। आप उपद्रव नहीं कीजिए, आपका जो भी मांग है वो सरकार से मांगिए। यही वो 3-4 बोगियां हैं जो कि जिस प्रकार से उपद्रवी आए थे और प्रदर्शनकारी आए थे। और वो छात्र नहीं हो सकते हैं।
अगर वो छात्र हैं तो वो सरकार से मतलब कि सवाल करें। अगर वो छात्र होते तो वो इस प्रकार के सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर वो पढ़ने वाले छात्र होते, अगर वो देश को रक्षा करने वाले छात्र होते, अगर वो आर्मी के जवान के छात्र होते तो वो इस प्रकार के मतलब कि घटनाक्रम को अंजाम नहीं देते। ये वो लाठी है और कहीं ना कहीं ये भी उसका मतलब कि हथकंडा रहा होगा, इससे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया होगा। और ये तीसरा बोगी है, क्या बोलते हैं कि तीसरा बोगी है और ये एसी बोगी है। और एसी बोगी में किस प्रकार से मतलब कि उपकरण लगे होते हैं, कितने महंगे महंगे उपकरण लगे होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। एसी बोगी के अंदर बैठने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब कि एक घर में बैठे हुए हैं और उस घर को नष्ट किया है यहाँ के क्या बोलते हैं सामाजिक तत्वों ने। ये दिखाइएगा सत्यम जी, मतलब कि अभी तक इसके अंदर से धा फेंक रहा है। क्या बोलते हैं कि उसको जो लपटें थी इतना तेज थी कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें दिखाई देती थी। और अब वो लपटें शांत हुई है। यहाँ के जो मतलब कि रेल बल के जो अग्निशमन विभाग के जो जवान थे, वो कल हम आपको दिखाए थे वीडियो में किस प्रकार से वो आग पे काबू पाए थे और अब पूरी तरीके से आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से क्या बोलते हैं कि नुकसान पहुंचाया गया है, जिस प्रकार से सरकारी संपत्ति को मतलब कि धाराशाही किया गया है, ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये देखिए वो कंबल है और यही वो कंबल है जो कि यात्रियों को प्रोवाइड करवाया जाता है, एसी बर्थ में बैठने वाले यात्रियों को प्रोवाइड करवाया जाता है और वो बिल्कुल अब राख बन चुका है, खाक बन चुका है। बहुत सारे पत्थर हैं, हजारों की संख्या में पत्थर है। रेलवे ट्रैक से उठा करके मतलब कि ऐसा मनसा होगा उपद्रवियों का, ऐसा मनसा होगा क्या बोलते हैं कि असामाजिक तत्वों का, कि अधिकारियों को निशाना बना सकते थे, पदाधिकारियों को निशाना बना सकते थे, आम जन को निशाना बना सकते थे। और ये हुआ है। इस्लामपुर के 2-3 मतलब कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं कल के उपद्रव में। और ये लास्ट वो क्या बोलते हैं कि डब्बा है, रेल का डब्बा है जिसको उपद्रवी अपना निशाना बनाए थे। और इसके अंदर ये देखिए ये वॉशरूम का जो हिस्सा है, किस प्रकार से दिखाइएगा इसको सत्यम जी। नल का जो क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर है, बोगी का जो स्ट्रक्चर है, वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। इसको दिखाइएगा सत्यम जी। हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो भी उपद्रवी थे, जो भी असामाजिक तत्व थे, वो आए और रेल के डब्बे को निशाना बनाए और करोड़ों रुपये के जो मतलब कि सरकारी संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचा करके चले गए। वो है चौथा बोगी। वो एक बोगी है जो कि मतलब कि बचा हुआ है, मतलब बचा हुआ क्या है, वो भी नष्ट ही हो चुका है। और ये सब जो भी मतलब कि अवशेष आप देख रहे हैं, वो अवशेष कल के बाद से अभी तक यहीं पे बिखरा हुआ है। बस काम सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि रेल के जवान थे, अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, वो आग पे काबू पा लिए हैं। क्या बोलते हैं कि और ये वो क्या बोलते हैं कि A1 बर्थ है। और A1 बर्थ के अंदर की क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या बोलते हैं कि ये A1 बर्थ के अंदर की स्थिति है, दिखाइएगा सत्यम जिसको। ये जो बेशकीमती क्या बोलते हैं कि शीशे होते हैं, बेशकीमती जो मतलब कि क्या बोलते हैं कि खिड़की में लगे हुए होते हैं, विंडो में लगे हुए होते हैं, अंदर आकर के दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। अंदर AC बर्थ है और AC बर्थ के अंदर किस प्रकार से उपद्रवी अपना मतलब कि निशाना बनाए हैं, अपना क्या बोलते हैं कि देखिए ये जो पत्थरें हैं अभी भी वो गवाही दे रही है कि कितना भयावह थी तस्वीर उस समय के। देखिए ये दिखाइएगा सत्यम जी। यही मैं लगातार आपको कल से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर नीचे सीट पे कितना सारा मतलब कि कांच गिरा पड़ा है, कितना सारा क्या बोलते हैं कि वो अवशेष गिरा पड़ा है। और मतलब कि बोगी के अंदर जो बर्थ होते हैं, A1 बर्थ है ये। और A1 बर्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोलते हैं कि शीशा दिखाई देगा कि पत्थर देखिए कितना पत्थर अंदर तक पत्थर से मारा गया है। और ये जो पत्थर मारने वाले हैं ये किसी भी परिस्थिति में छात्र नहीं हो सकते हैं, ये असामाजिक तत्व हैं। और ये क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हिंसा के मुद्दे से आए थे और जो अपना उनका काम था वो कर करके चले गए। और ये A1 बर्थ है और A1 बर्थ को किस प्रकार से निशाना बनाया गया वो आप अपने मोबाइल पे लगातार देख रहे होंगे, अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। अब मैं बाहर चल करके बाहर की स्थिति से आपको लगातार मैं रूबरू करवा रहा हूँ। और जो बचे हुए अवशेष हैं और एक और हटिया ट्रेन जो लगी हुई है, वो हटिया ट्रेन आज क्या बोलते हैं कि हटिया को जाएगी। और ये जो कल वाली हटिया ट्रेन थी इसको उपद्रवी अपना निशाना बनाए थे। अब मैं बाहर आ गया हूँ और ये जो क्या बोलते हैं कि आज जाने वाली हटिया एक्सप्रेस ट्रेन है, ये वो ट्रेन है, इसको आप देखिए। अब मैं आपको कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ। ये वो हटिया बर्थ क्या बोलते हैं कि हटिया एक्सप्रेस आज जो जाने वाली ट्रेन है वो है। और उधर जो मैंने आपको दिखाया वो कल आग के हवाले कर दिया गया था उपद्रवियों के द्वारा, सामाजिक तत्वों के द्वारा, वो थी। और दोनों के कंपैरिजन से आपको साफ पता चल गया होगा कि जो पहले का जो ट्रेन होता है, और बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ट्रेन में क्या क्या होते हैं और यात्रियों को क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करवाया जाता है। यात्रियों को जो भी सुविधा प्रोवाइड करवाया जाता है उसको
असामाजिक तत्व उपद्रवी जो भी थे कल आए थे और क्या बोलते हैं कि हिंसा के मंशा से आए थे और वो अपना हिंसा करके चले गए और अब यहाँ पे सिर्फ बची है तो सिर्फ और सिर्फ उसका अवशेष बचा है। हम यहाँ पे जो तैनात हैं पुलिसकर्मी हैं वो भी लगातार क्या बोलते हैं कि इस्लामपुर रेल के जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको सुरक्षा के लिए लगातार यहाँ पे तैनात हैं, लगातार यहाँ पे मुस्तैद हैं और लगातार वो कल से यहाँ पे मुस्तैद हैं और लगातार वो क्या बोलते हैं कि यहाँ के जो संपत्ति है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कल से क्या बोलते हैं कि कल दोपहर से ही लगातार मैं आपको नालंदा दस्तक पे अपडेट दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। क्या बोलते हैं कि अग्निपथ का जो आग है वो पूरे देश में फैल चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पे क्या बोलते हैं कि क्या निर्णय लेती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी उपद्रवी हैं जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि ये आपकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, इसको नुकसान ना पहुँचाएं। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, सरकार आपकी जो भी बातें होगी वो सुनी जाएगी। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।